Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the walrus and the carpenter. Okay, the walrus and the carpenter. Now about the theme of the poem. The theme revolves around deception, betrayal and the consequences of blind trust. तो ये पोएम किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? डिसेप्शन यानी कि धोखा, betrayal सेम चीज धोखा, डिसेप्शन झूठ बोलना, बिट्रेयल धोखा देना एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट। आप किसी पे यकीन कर लो बिना चीजों को जाने, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इट एक्सप्लोर्स द मैनिपुलेशन ऑफ द नाइव by those in power, highlighting the contrasting natures of innocence and exploitation. तो ये क्या एक्सप्लोर करती है? ये पोएम आपको बता रही है कि कैसे जो लोग पावर में होते हैं वो उनका फायदा उठाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, जो कि नाइव होते हैं, ये बहुत इनोसेंट होते हैं। by highlighting the contrasting natures of innocence and exploitation. Now let's start with our poem. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was odd because it was the middle of the night. यहाँ पर पोएम में क्या है कि सन क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है ऑन द सी। ठीक है, सूरज चमक रहा है सी के ऊपर और वो जितना तेज चमक सकता है उतना वो चमक रहा है, उतनी धूप वो दे रहा है। ठीक है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बिलोस हैं, जो वेव्स आ रही हैं, वो स्मूथ और ब्राइट रहें। लेकिन एंड दिस वाज ऑड, लेकिन ये काफी ऑड है, अजीब है। क्यों? बिकॉज इट वाज द मिडल ऑफ द नाइट, क्योंकि आधी रात हो रही है। ठीक है, तो आधी रात में सूरज चमकना इज ऑड। द मून वाज शाइनिंग sulkily because she thought the sun had got no business to be there after the day was done. It's very rude of him, she said, to come and spoil the fun. तो अब क्या है? रात हो रही है तो किसके चमकने का टाइम है? मून के, चांद के। और वो कैसे चमक रहा है? sulkily, यानी कि वो उदास है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि सूरज बाहर निकला हुआ है अभी भी। तो वो सोचती है कि सूरज का यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। आफ्टर द डे वॉज डन, तो उसका काम खत्म हो गया, अब ये सूरज क्यों निकला हुआ है? तो चांद क्या कहता है? इट इज वेरी रूड ऑफ हिम टू कम एंड स्पॉइल दी फन। ये सूरज का बहुत रूड तरीका है कि वो आके मेरा सारा फन स्पॉइल करे। The sea was wet could be, the sand was dry as dry. You could not see a cloud because no cloud was in the sky. समुद्र जितना गीला हो सकता है उतना गीला था, एंड सैंड जितनी ड्राई हो सकती है उतनी ड्राई, उतनी सूखी। यू कुड नॉट सी अ क्लाउड, तुम्हें आसमान में कोई बादल नहीं दिख सकता, क्योंकि आसमान में कोई बादल है ही नहीं। No birds were flying overhead, there were no birds to fly. The walrus and the carpenter were walking close at hand. और इसके साथ ही क्या? No birds were flying overhead. सर के ऊपर कोई चिड़िया भी नहीं उड़ रही थी, क्योंकि कोई चिड़िया उड़ने के लिए थी ही नहीं। और उसके बाद the walrus and the carpenter, walrus और कारपेंटर वहीं पे पास में घूम रहे थे। They wept like anything to see such quantities of sand. If this were only cleared away, they said, it would be grand. तो वो दोनों आपस में जाते हुए इस जो उन्हें रेत दिख रही थी समुद्र के पास, उसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर इस सैंड को साफ कर दिया जाए, इस रेत को यहाँ से हटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो ये जगह कितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। If 7 maids and 7 mops swept it for half a year, do you suppose, the walrus said, that they could get it clear? I doubt it, said the carpenter and shed a bitter tear. तो वॉलरस कहता है कि अगर 7 मेड्स 7 मॉप्स के साथ, ठीक है, 7 मॉप्स के साथ इसको आधे साल तक यानी कि 6 महीने तक सफाई करती रहे यहाँ पे, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी रेत यहाँ से
साफ हो जाएगी, दैट दे कुड गेट इट क्लियर। कारपेंटर जवाब देता है कि मुझे डाउट है, आई डाउट इट, मुझे नहीं लगता, एंड ही शेड अ बिटर टीयर। O oysters, come and walk with us, the walrus did beseech. A pleasant walk, a pleasant talk along the briny beach. He cannot do with more than four to give a hand to each. तो वॉलरस क्या कहता है? वॉलरस वहां पर ऑयस्टर से कहता है कि आओ और हमारे साथ वॉक करो, एक प्यारी सी वॉक और कुछ प्यारी सी बातें along the briny beach, बीच पे जो ये रेत फैली हुई है इस पर चलते चलते हम बातें करेंगे, वॉक करेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट डू विद मोर देन 4, हम 4 से ज्यादा ऑयस्टर्स को साथ में नहीं ले जा सकते, टू गिव अ हैंड टू ईच, ठीक है, हर किसी को एक हाथ देंगे, तो गिव अ हैंड टू ईच, हम 4 से ज्यादा के साथ ये चलना नहीं कर सकते। The eldest oyster looked at him, but never a word he said. The eldest oyster winked his eye and shook his heavy head, meaning to say he did not choose to leave the oyster bed. तो जो सबसे बड़ा ऑयस्टर था, उसने क्या करा, उसने वॉल्टर्स की तरफ देखा, and उसने कोई भी शब्द नहीं कहा, he never said a word. उसने क्या करा, that oyster winked his eye, उसने अपनी विंक किया और अपना सर ना में हिला दिया कि मैं नहीं आ रहा। वो क्या कहना चाहता था, मीनिंग क्या था, that he did not choose to leave the oyster bed, कि वो जहां पर बैठा है वहां से वो आना नहीं चाहता वॉलरस के साथ। But 4 young oysters hurried up, all eager for the treat. Their coats were brushed, their faces washed, their shoes were clean and neat. And this was odd because they hadn't any feet. लेकिन जो 4 यंग ऑयस्टर्स थे वो फटाफट से भागते हुए आए, क्योंकि उनको ये ट्रीट के लिए वो बहुत ज्यादा ईगर थे, उन्हें बहुत एक्साइटमेंट थी। उनके कोट्स ब्रश्ड थे, उनके फेस जो थे वो धुले हुए थे, एंड देयर शूज वर क्लीन एंड नीट, उनके जो जूते थे वो साफ सुथरे थे बिल्कुल। लेकिन ये काफी और चीज थी, क्यों? क्योंकि ऑयस्टर्स के कोई फीट नहीं होते, ऑयस्टर के पास पैर तो नहीं होते। ऑयस्टर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? सी। 4 other oysters followed them, and yet another 4, and thick and fast they came at last, and more and more and more, all hopping through the frothy waves and scrambling to the shore. पहले 4 oysters आए, पहले 4 oysters आए for the treat because they were eager for the treat, and then 4 और oysters ने उन्हें follow किया, उसके बाद फिर और 4 ने follow किया, ऐसे ही और ज्यादा oysters पीछे पीछे उनके आने लग गए, और वो बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए, ठीक है। सब उछलते कूदते उन वेव्स के बीच में से वॉलरस और कारपेंटर के पास आ रहे थे और शोर पर इकट्ठा हो रहे थे। The walrus and the carpenter walked on a mile or so, and then they rested on a rock conveniently low, and all the little oysters stood and waited in a row. अब वॉलरस और कारपेंटर उन सबके साथ 1 मील दूर तक चले, उसके बाद वो एक रॉक पर जाके आराम से बैठ गए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए, और सारे ऑयस्टर्स एक रो में खड़े होके वेट करने लग गए। The time has come, the walrus said, to talk of many things, of shoes and ships and sealing wax, of cabbages and kings, and while the sea is boiling hot and whether pigs have wings. तो वॉलरस कहता है कि अब समय आ गया है टू टॉक ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजों के बारे में बात करने का, क्योंकि शूज के बारे में, शिप्स के बारे में, सीलिंग, वैक्स, कैबेजेस और किंग्स के बारे में, और ये बात करने के लिए कि आखिर सी इतना उबल क्यों रहा है, ये जो समुद्र है ये इतना बॉइलिंग हॉट क्यों है, इतना ज्यादा गर्म क्यों है, एंड वेदर पिग्स हैव विंग्स, और क्या पिग्स के पास विंग्स होते हैं। But wait a bit, the oysters cried, before we have our chat, for some of us are out of breath and all of us are fat. No hurry, said the carpenter. They thanked him much for that.
लेकिन ऑयस्टर्स ने क्या कहा, ऑयस्टर्स ने कहा कि रुको, थोड़ी देर रुको, इससे पहले कि हम अपनी बातें शुरू करें, बिफोर वी हैव अवर चैट, हम में से कुछ की सांस फूल रही है, ठीक है, वो इतनी दूर तक चल के आए हैं, दे आर आउट ऑफ ब्रेथ, और उनमें से कुछ मोटे भी हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर फैट, और हम सब मोटे भी हैं, एंड दे आर आउट ऑफ ब्रेथ एज वेल। तो कारपेंटर कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, और इसके लिए ऑयस्टर्स को थैंक यू करते हैं। A loaf of bread, the walrus said, is what we chiefly need. Pepper and vinegar besides are very good indeed. Now, if you are ready, oysters dear, we can begin to feed. तो वॉलरस कहता है a loaf of bread, एक ब्रेड का लोफ हमें चाहिए। क्या, हमारे को एक ब्रेड का लोफ चाहिए, इज व्हाट वी चीफली नीड, और इसके साथ एक पेपर और विनेगर उसके साइड में बहुत अच्छे रहेंगे, आर वेरी गुड इन डीड। नाउ इफ यू आर रेडी ऑयस्टर्स डियर, अगर तुम अब तैयार हो ऑयस्टर्स, वी कैन बिगिन टू फीड, तो हम खाना शुरू कर सकते हैं। बट नॉट ऑन अस, द ऑयस्टर्स क्राइड, turning a little blue. After such kindness, that would be a dismal thing to do. The night is fine, the walrus said. Do you admire the view? ऑयस्टर्स कहने लगते हैं, लेकिन हम पर फीड मत करो, क्या कि हमें मत खाओ, बट नॉट ऑन अस, हम पर फीड मत करो। और यही कह के वो दे टर्न अ लिटिल ब्लू, कि वो डर जाते हैं, टर्निंग ब्लू मतलब डर जाना, ठीक है। आफ्टर सच काइंडनेस दैट वुड बी अ डिसमल थिंग टू डू, ऑयस्टर्स क्या कहते हैं, आपने इतनी काइंडनेस शो करी हमें, उसके बाद अगर आप ऐसा करोगे तो ये बहुत खराब चीज है। The night is fine, the walrus said, do you admire the view? walrus से कहते हैं कि रात बहुत अच्छी है, क्या तुम्हें ये व्यू पसंद आ रहा है? Do you admire it? It was so kind of you to come, and you are very nice. The carpenter said nothing, but cut us another slice. I wish you were not quite so deaf. I've had to ask you twice. नाउ अब क्या हो रहा है कि वो कहते हैं इट वॉज सो काइंड ऑफ यू टू कम एंड यू आर वेरी नाइस। वॉलरस और कारपेंटर क्या कह रहे हैं कि ये इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, तुम बहुत काइंड थे कि तुम हमारे साथ आए, और तुम बहुत अच्छे हो, एंड यू आर वेरी नाइस। द कारपेंटर सेड नथिंग बट कट अस अनदर स्लाइस। कारपेंटर ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने क्या करा, ही कट अस अनदर स्लाइस, उसने एक और स्लाइस काटा। I wish you were not quite so deaf. I've had to ask you twice. I wish कि तुम इतने डेफ ना होते, डेफ इन द सेंस कि आपको सुनाई नहीं देता, ठीक है, डेफ का मतलब सुनाई ना देना। I wish you were not quite so deaf, कि मुझे तुमसे 2 बार पूछना पड़ा, I had to ask you twice. It seems a shame, the walrus said, to play them such a trick after we brought them out so far and made them trot so quick. The carpenter said nothing, but the butter spread too thick. वॉलरस क्या कहता है कि इट सीम्स अ शेम, कि काफी शेमफुल चीज है, ठीक है, शेमफुल बात है कि हमने उनको एक ऐसी ट्रिक में फंसाया। इनको फंसाने की बात हो रही है यहाँ पर ऑयस्टर्स को, ठीक है, टू प्ले देम सच अ ट्रिक, कि उनके साथ उन्होंने एक ट्रिक खेली कि वो उन्हें इतनी दूर लेकर आए, एंड मेक देम ट्रॉट सो क्विक, ठीक है। The carpenter said nothing, but the butter spread too thick. Carpenter ने तब भी कुछ नहीं करा. He was just spreading the butter in a thick layer. I weep for you, the walrus said. I deeply sympathize. With sobs and tears, he sorted out those of the largest size, holding his pocket handkerchief before his streaming eyes. ठीक है, वॉलरस क्या कहने लगा कि मुझे तुम्हारे लिए रोना आता है, मुझे तुमसे सिंपथी होती है, ठीक है, डीपली सिंपथाइज, मैं तुम्हारे साथ सिंपथाइज कर सकता हूँ। और ऐसा कह के विद सॉब्स एंड टीयर्स, अब वॉलरस रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ही इज सॉबिंग, बट ही इज सॉर्टिंग आउट दोज ऑफ द लार्जेस्ट साइज, वो बड़े बड़े साइज तो इसको छांट रहा है। होल्डिंग हिज पॉकेट हैंकरचीफ बिफोर हिज स्ट्रीमिंग
eyes, और अपने रुमाल को अपनी आंखों पर लिए अपने आंसू पोंछते हुए वो क्या कर रहा है, बड़े बड़े साइज को अलग कर रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है. Oh oysters, said the carpenter, you've had a pleasant run. Shall we be trotting home again? But answer came there none. And this was scarcely odd because they'd eaten every one. अब कारपेंटर क्या कहने लगता है कि ओ ऑयस्टर, यू हैड अ प्लीजेंट रन, तुमने बहुत अच्छी रन करी. ठीक है, वो ऑयस्टर्स को अपने साथ लेके आए थे भाग वॉक के लिए. तो यू हैड अ प्लीजेंट रन, तुम अच्छा भागे. शैल वी बी ट्रॉटलिंग होम अगेन, क्या अब हम दोबारा से घर की तरफ चलें. बट आंसर केम देयर नन, लेकिन ऑयस्टर्स की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया. क्यों? एंड दिस वाज क्लियरली ऑड बिकॉज they'd eaten everyone. और कारपेंटर का ये पूछना कि हम वापस घर चलें, ये काफी ऑड था. ऑड क्यों था? क्योंकि वॉलरस और कारपेंटर मिलके सभी ऑयस्टर्स को खा चुके थे. they'd eaten everyone. यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है, with sobs and tears he sorted out those of largest size. ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉलरस रो रहा है, बट ही सॉर्टिंग आउट द वंस हु आर लार्जर इन साइज, जो बड़े बड़े ऑयस्टर्स हो उनको वो छाट के अलग कर रहा है. तो वो उन्हें इतनी दूर क्यों लेके आए, वॉलरस और कारपेंटर उनको इतनी दूर अपने साथ इसलिए लाए ऑयस्टर्स को, ताकि वो उन पर फीड कर सकें. तो अबाउट द समरी ऑफ द पोएम. ठीक है, हमारे को पोएम की एक छोटी सी समरी गिवन है. In The Walrus and the Carpenter by Lewis Carroll, the story follows a walrus and a carpenter who invite some oysters for a walk along the beach. तो ये जो द वॉलरस एंड द कारपेंटर पोएम हमने पढ़ी, जो कि किसने लिखी है, लुइस कैरोल ने. इसमें एक स्टोरी बताई गई है पोएम में, जो कि क्या है, स्टोरी लाइन क्या है कि वॉलरस और कारपेंटर कुछ ऑयस्टर्स को इनवाइट करते हैं अपने साथ बीच पर वॉक करने के लिए. द वॉलरस एंड कारपेंटर, pretending to be kind and caring, lead the oysters away and eventually devours them. तो कारपेंटर और वॉलरस क्या करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत केयरिंग हैं, और ऑयस्टर्स को दूर ले जाते हैं. ठीक है, लीड द ऑयस्टर्स अवे, और ऑयस्टर्स को दूर ले जाते हैं उनकी जगह से, एंड इवेंचुअली डिवावर देम, और उन्हें बारूद में खा जाते हैं. The poem reveals the darker side of apparent kindness, teaching a cautionary lesson about trust and manipulation. ये जो पोयम है, ये क्या बताती है, इट रिवील्स द डार्कर साइड. ये काइंडनेस की एक डार्कर साइड को बताती है कि लोग हमेशा जो इतने काइंड आपको देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही में उतने काइंड और केयरिंग हो. ठीक है, तो ये पोएम और क्या बताती है, इट टीचेस अ कॉशनरी लेसन, कि आपको एक कॉशनरी लेसन देती है. क्या? अबाउट ट्रस्ट एंड मैनिपुलेशन. आप किसी पर भरोसा करो और कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो उसके जरिए, उसके बारे में ये आपको एक कॉशनरी लेसन देती है कि किसी के ऊपर भी अंधविश्वास मत करो. ओके, डोंट ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली. नाउ अबाउट द न्यू वर्ड्स वी रेड इन दिस पोएम. अब हम उनकी मीनिंग्स देखेंगे. फर्स्ट, बिलोज यानी कि लार्ज वेव्स और सर्जेस ऑफ वाटर ऑफन सीन इन द सी ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और रफ वेदर. बिलोज होते हैं लार्जर वेव्स, जो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं सी में ड्यूरिंग अ स्टॉर्म या फिर रफ वेदर. अगर मौसम खराब है या तूफान आ रहा है, उस समय जो सी में बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं उनको क्या कहा जाता है, बिलोज. Sulkily, in a manner that displays a gloomy, sullen or resentful mood, often accompanied by silent irritation or displeasure. Sulkily यानी कि जो मूड है वो काफी रिजेंटफुल, ग्लूमी, उदास सा मूड है. ठीक है, ऑफन अकम्पनीड बाय साइलेंट इरिटेशन और डिस्प्लेजर, जबकि आप किसी से इरिटेट हो रहे हो. ठीक है, साइलेंटली इरिटेशन और डिस्प्लेजर. ब्रेनी यानी कि रिलेटिंग टू और कंटेनिंग सॉल्ट, typically referring to the taste or smell of the sea or ocean water.
ट्रिनी यानी कि जो कि या तो साल्ट से रिलेटेड हो या उसमें साल्ट हो। बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू रेफर टू द टेस्ट और स्मेल, ठीक है, ऑफ द सी। ओशन वाटर या सी के टेस्ट और स्मेल को रेफर करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विंग्ड। विंग्ड यानी कि क्लोज्ड एंड ओपन वन आई क्विकली एज अ सिग्नल और जेस्चर, ऑफर इंडिकेटिंग सीक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग और मिसचीफ। विंग्ड यानी कि आंख मानना, ठीक है, जब आप एक आंख बंद करके खोलते हो। ये ओपनली क्या सिग्नल करता है? इट सिग्नल्स और जेस्चर्स कि कोई सीक्रेट है, इधर यू अंडरस्टैंड समथिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, यू गॉट इट, और मिसचीफ, सामने वाला कोई शैतानी कर रहा है या आपके दिमाग में कोई शैतानी चल रही है और आप सामने वाले को वो चीज कन्वे करना चाहते हो, तो यू विंक योर आई। फ्रॉथी यानी कि फुल ऑफ और कवर्ड विथ बबल्स, foam or a light airy substance resembling the appearance of froth on liquid। फ्रॉथी यानी कि बबल्स या फोम में कवर्ड होना, ठीक है। डिस्मल, ग्लूमी, dreary or depressing in nature, often associated with a lack of light or hope, conveying a sense of sadness and or despair। डिस्मल का मतलब होता है डिप्रेसिंग नेचर को दिखाना, ठीक है, जैसे कि आपके पास से सारी उम्मीद खत्म हो गई हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑयस्टर्स के पास उम्मीद खत्म हो गई जब उन्हें पता चला कि ये क्या खाने की बात कर रहे हैं। वॉलरस और कारपेंटर किसे खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वे करता है, ये वर्ड आपको कन्वे करता है सेंस ऑफ सैडनेस और डिस्पेयर, सेंस ऑफ निराशा, ठीक है, या उदासी। नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, fill the correct option in OMR sheet। You have an OMR sheet here और आपको सही ऑप्शंस यहाँ पे फिल करने हैं। फर्स्ट, what did the walrus and the carpenter invite the oysters? वॉलरस और कारपेंटर ने ऑयस्टर्स को इनवाइट क्यों किया? Why did they do that? For a walk, ठीक है, एक वॉक के लिए। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what happens to oyster in the end? आखिर में ऑयस्टर्स के साथ क्या होता है? दे आर ईटन। वॉलरस और कारपेंटर क्या करते हैं? उन्हें खा लेते हैं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉलरस एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑयस्टर्स? ऑयस्टर्स की तरफ वॉलरस का एटीट्यूड कैसा रहा? ही वॉज केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव? नहीं, वो बिल्कुल भी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव नहीं था। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग? वो फ्रेंडली एंड वेलकमिंग नहीं था। सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग? नो। ही वॉज व्हाट? इनडिफरेंट एंड कलाउस। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट लेसन डज द पोएम टीच अबाउट ट्रस्ट? ये पोएम आपको ट्रस्ट के बारे में क्या लेसन देती है? दैट ब्लाइंड ट्रस्ट कैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। अगर आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, यू कैन बी एक्सप्लॉयटेड इन द एंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन इवोक्ड बाय द पोएम? इस पूरी पोएम में प्राइमरी इमोशन जो था वो क्या था? इट वॉज अ सस्पिशन, ठीक है। आपको पोएम में ही स्टार्टिंग से कुछ लाइंस के एंड में आपको बोला गया इट वॉज ऑड, ठीक है, स्कार्सली ऑड, ठीक है, तो वो क्या अराइज करता है? इट अराइजेस सस्पिशन। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, the walrus and the carpenter show genuine concern for the oysters। walrus और carpenter oysters के लिए genuine concern show करते हैं? नहीं, तो ये क्या हो गया? false। next, the oysters willingly follow the walrus and the carpenter। जो oysters हैं वो willingly follow करते हैं walrus और carpenter को? yes, तो ये क्या हो गया? true। next, the poem emphasizes the virtues of trust and friendship। से आपको फ्रेंडशिप और ट्रस्ट की वर्च्यूज के बारे में बता रही है, गुणों के बारे में नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, द वॉलरस एंड द कारपेंटर हैव अ प्लीजेंट फीस्ट विद ऑयस्टर्स। जो वॉलरस और कारपेंटर है विद
प्यारी सी फीस्ट खाते, बहुत अच्छी फीस्ट खाते हैं विद ऑयस्टर्स, यस, ऐसे वो ऑयस्टर्स को खा जाते हैं। नेक्स्ट, द स्टोरी सजेस्ट दैट अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। स्टोरी आपको सजेस्ट करती है, बताती है कि अपीयरेंस, कोई इंसान कैसा दिख रहा है, इट कैन बी डिसीविंग, वो झूठ भी हो सकता है, ऐसा वो नहीं हो भी हो सकता है इन रियल, यस। ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, द वॉलरस एंड द कारपेंटर आर जेन्युइन फ्रेंड्स ऑफ द ऑयस्टर्स। जो वॉलरस और कारपेंटर हैं वो ऑयस्टर्स के जेन्युइन फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त है, लाइक इन रियल फ्रेंड्स है, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ओके, now all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.